करता है, तुझ पे ही मरता है। मेरी महबूबा तू होती तो नंबर 100 में 100 देता, और लाल चुनरिया वाली बेदिल आया रे। बॉलीवुड में जब दो हीरो की जोड़ियों की बात आती है तो सबसे पहले नाम शोले के जय वीरू यानी अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र का लिया जाता है। लेकिन इसके बाद अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और अनिल कपूर जैकी श्रॉफ की जोड़ियों ने भी बॉक्स ऑफिस पर खूब गदर मचाया था। लेकिन इसके बाद भी एक ऐसी जोड़ी बनी थी जो कुछ कुछ धर्मेंद्र व अमिताभ बच्चन की तरह लगती थी। जोड़ी थी संजय दत्त और गोविंदा की। और देखिए फिल्म का टाइटल भी था जोड़ी नंबर 1, जो रिलीज हुई थी 13 अप्रैल 2001 में। धीरज लाल शाह के निर्माण में बनी एक्शन कॉमेडी क्राइम रोमांस से भरी जोड़ी नंबर 1 फिल्म का निर्देशन किया था डेविड धवन ने। और मेन कास्ट में नजर आए थे संजय दत्त, गोविंदा, ट्विंकल खन्ना, मोनिका बेदी, अनुपम खेर, शक्ति कपूर, अर्जुन, मुकेश ऋषि और आशीष विद्यार्थी के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार नजर आए थे। जोड़ी है नंबर 1। आनंद राज आनंद और हिमेश रेशमिया के संगीत गीत लिखे थे देव कोहली, सुधाकर शर्मा और प्रतीक जोसेफ ने, जिनके लिखे 8 गीत रखे गए थे फिल्म में। उड़ा के ले गई मेरी निंदिया। टी सीरीज के अंडर लॉन्च जोड़ी नंबर 1 फिल्म का गीत संगीत सुपरहिट था और ज्यादातर गीत पसंद किए गए थे। लेकिन फिर भी अगर बात करें सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत की तो वो था सुधाकर शर्मा का लिखा, सोनू निगम और अलका याग्निक का गाया लाल चुनरिया वाली पे दिल आया रे, जो गोविंदा और ट्विंकल खन्ना पर फिल्माया गया था और हिमेश रेशमिया और आनंद राज आनंद ने मिलकर कंपोज किया था। वैसे हिमेश रेशमिया और आनंद राज आनंद ने इकट्ठे इसके बाद साल 2007 में वेलकम का भी संगीत तैयार किया था। हालांकि तब उनके साथ साजिद वाजिद को भी मिलाया गया था। करीबन 2 घंटे 34 मिनट की जोड़ी नंबर 1 को IMDb की तरफ से मिली 5.8 रेटिंग बताती है कि देखने वालों को इसकी कहानी पसंद है। इसलिए बात करें पहले इसके बजट व कमाई के आंकड़ों की तो बॉक्स ऑफिस इंडिया के अकॉर्डिंग 11 करोड़ के बजट में बनी जोड़ी नंबर 1 285 स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद 18 करोड़ 89,50,000 रुपए की नेट ग्रॉस कमाई के साथ हिट रहते हुए 6ठे नंबर की कमाऊ फिल्म थी। और जोड़ी नंबर 1 और साल की 5वीं सबसे कमाऊ फिल्म दिल चाहता है के बीच की कमाई का फासला करीबन 1 करोड़ 11 लाख रुपए के आसपास था। लेकिन जब बात फिल्म फेयर अवार्ड की आई तो दिल चाहता है काफी आगे निकल गई, क्योंकि 47वें फिल्म फेयर में दिल चाहता है को जहां 13 नॉमिनेशन मिले थे, वहीं जोड़ी नंबर 1 को केवल 1 नॉमिनेशन ही नसीब हुआ था, जो बेस्ट कॉमिक एक्टर की कैटेगरी में गोविंदा को मिला था। लेकिन गोविंदा अवार्ड हार गए थे और वो भी दिल चाहता है के सैफ अली खान से, जिन्हें पहली बार बेस्ट कॉमिक एक्टर का नॉमिनेशन मिला था और पहली बार ही वे गोविंदा जैसे कॉमेडियन पर भारी पड़ गए। जबकि गोविंदा तब एक और फिल्म क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता के लिए भी बेस्ट कॉमिक एक्टर की कैटेगरी में नॉमिनेट हुए थे। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता तो फिर भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी। लेकिन जोड़ी नंबर 1 हिट होने के बावजूद गोविंदा को अवार्ड नहीं मिला और नॉमिनेशन से ही संतोष करना पड़ा। वैसे गोविंदा के लिए तब एक अच्छी खबर निकल कर सामने आई दूसरे आईफा अवार्ड से, जिसमें गोविंदा जोड़ी नंबर 1 फिल्म के लिए बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड जीत गए थे। जैसा हमने पहले बताया कि संजय दत्त और गोविंदा की जोड़ी बॉलीवुड की कुछ पॉपुलर जोड़ियों में से एक है, तो इस जोड़ी को पॉपुलर बनाने का क्रेडिट जाता है डेविड धवन को, जिन्होंने इससे पहले संजय दत्त और गोविंदा के साथ साल 1989 में आई ताकतवर और 1999 में आई हसीना मान जाएगी जैसी फिल्में बनाई थी। और हसीना मान जाएगी की जबरदस्त कामयाबी के बाद से डेविड धवन की टीम ने गोविंदा और संजय दत्त को लेकर एक और फिल्म बनाने का फैसला किया था। लेकिन नंबर 1 सीरीज की यह पहली ऐसी फिल्म थी जिसका निर्देशन डेविड धवन के करने के बावजूद निर्माण वासु बगनानी ने नहीं किया, बल्कि निर्माण किया था धीरज लाल शाह ने। अब नंबर 1 का इस्तेमाल या तो गोविंदा कर सकते हैं या फिर वासु बगनानी, क्योंकि इसके राइट्स इन्हीं दोनों के पास हैं। वासु बगनानी ने इससे पहले कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1 और बीवी नंबर 1 जैसी फिल्मों का निर्माण किया था, जो दरअसल डेविड धवन के निर्देशन में बनी थी। जबकि आंटी नंबर 1, अनाड़ी नंबर 1 और बेटी नंबर 1 गोविंदा की फिल्में थी। अब जोड़ी नंबर 1 को लेकर कुछ ऐसा बताया जाता है कि शुरुआत में इसकी कास्ट काफी कुछ हसीना मान जाएगी जैसी ही होने वाली थी, जिसमें पूजा बत्रा को संजय दत्त के अपोजिट एक बार फिर लेना लगभग फाइनल हो चुका था। लेकिन गोविंदा ने जब दूसरी मेन हीरोइन के लिए ट्विंकल खन्ना के नाम की सिफारिश कर दी तो डेविड ने भी पूजा बत्रा की जगह सोनाली बेंद्रे को साइन कर लिया, जो इससे पहले उनकी साल 2000 में चल मेरे भाई में स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई थी। हालांकि पूजा को भी फिल्म से पूरी तरह निकालने की बजाय डेविड ने उन्हें मस्त कुड़ी जैसे एक आइटम नंबर के लिए स्पेशल अपीयरेंस में साइन कर लिया। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि अंडरवर्ल्ड डॉन अब्बू सलेम के प्रेशर के चलते मेकर्स को मजबूरी में मोनिका बेदी को लेना पड़ा, जबकि मोनिका का करियर तब एक तरह से खत्म हो चुका था।
लेकिन अब मजबूरी के चलते उन्हें साइन किया गया और संजय दत्त के अपोजिट रोल दिया गया। वैसे मोनिका बेदी को इतने बड़े निर्देशक की मिली ये पहली हिंदी फिल्म थी। हालांकि मोनिका को तब केवल जोड़ी नंबर 1 ही नहीं बल्कि त्रिदेव, विश्वात्मा, मोहरा और गुप्त जैसी बेहतरीन फिल्में देने वाले निर्देशक राजीव राय की प्यारी स्कोर मोहब्बत भी मिल गई थी। और राजीव राय वो निर्देशक है जिन पर साल 1997 में अंडरवर्ल्ड के लोगों ने हमला किया था और वे बड़ी मुश्किल से बचे थे, जिसके बाद उन्हें जान बचाने के लिए लंदन भी भागना पड़ा था। वैसे अंडरवर्ल्ड का खौफ तब बॉलीवुड मेकर्स पर कुछ ज्यादा ही था, क्योंकि इसी साल 2001 में आई चोरी चोरी चुपके चुपके को लेकर कुछ ऐसा बताया जाता है कि इसमें अंडरवर्ल्ड का ही कुछ पैसा लगा था। इसलिए मोनिका बेदी के तो अबू सलेम से अफेयर के चलते वारे न्यारे थे। लेकिन बावजूद इसके कुछ वजहों से मोनिका जोड़ी नंबर 1 फिल्म के लिए अपनी वॉइस डबिंग नहीं कर पाई। इसलिए डबिंग आर्टिस्ट प्रिया राजपूत से उनकी डबिंग का काम पूरा कराया गया था। वैसे कुछ ऐसा भी बताया जाता है कि मोनिका इन दोनों फिल्मों की शूटिंग खत्म कर अबू सलेम के साथ पुर्तगाल भाग गई थी। इसलिए जोड़ी नंबर 1 के बाद अगस्त महीने में रिलीज हुई प्यार इश्क और मोहब्बत के बाद उनकी साल 2003 में केवल टाडा फिल्म रिलीज हुई थी, जो कि 1996 में बननी शुरू हुई थी। लेकिन उससे पहले साल 2002 में मोनिका बेदी और अबू सलेम को पुर्तगाली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। और 2005 में जब भारत लाया गया उसके बाद कोर्ट से बरी होकर जरूर मोनिका ने कुछ पंजाबी, बंगाली और तमिल फिल्मों के अलावा कुछ टीवी शोज में भी काम किया। वैसे मोनिका की तरह साल 2001 में ट्विंकल खन्ना का भी करियर खत्म हो गया था, क्योंकि ट्विंकल ने तब जोड़ी नंबर 1 फिल्म की रिलीज से पहले ही 17 जनवरी 2001 को अक्षय कुमार से शादी कर ली थी। इसलिए जोड़ी नंबर 1 के ग्रैंड प्रीमियर पर वे अक्षय के साथ ही पहुंची थी, जिसके बाद इसी साल जून महीने में आई लव के लिए कुछ भी करेगा ट्विंकल की लास्ट फिल्म रह गई। जोड़ी नंबर 1 ऐसी फिल्म थी जिसमें संजय दत्त और गोविंदा का जय वीरू का किरदार शोले के जय वीरू यानी अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के किरदार से इंस्पायर्ड था, क्योंकि फिल्म में संजय दत्त और गोविंदा अमिताभ और धर्मेंद्र की तरह ही चोर होते हैं। और जिस तरह धर्मेंद्र और अमिताभ संजीव कुमार के घर रहकर उनकी तिजोरी साफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तरह संजय दत्त और गोविंदा भी अनुपम खेर के घर रहकर उनकी तिजोरी साफ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन परिवार वालों का प्यार उन्हें ऐसा करने से रोक देता है। इसके अलावा फिल्म के और भी कई ऐसे सीन थे जो पुरानी फिल्मों से ही उठाए गए थे, जैसे कि फिल्म का ये शुरुआती सीन ही देख लीजिए, जिसमें संजय दत्त अपने पिता सुनील दत्त की 1957 में मदर इंडिया फिल्म की तरह बिरजू के किरदार में थे और गोविंदा लाला यानी कन्हैया लाल के किरदार में थे। इसके अलावा फिल्म के एक सीन में तो ऐसा भी है जिसमें अशोक सराफ संजय दत्त और गोविंदा को लेकर 2 कैदी फिल्म बनाने की बात करते हैं। ये वाक्य भी दरअसल फिल्म में इसीलिए जोड़ा गया था क्योंकि संजय दत्त और गोविंदा की पहली फिल्म 2 कैदी थी, जो साल 1989 में रिलीज हुई थी। जोड़ी नंबर 1 फिल्म से जुड़े कुछ और किस्सों की बात करें तो प्रतीक जोसेफ की बतौर गायक व गीतकार ये डेब्यू फिल्म थी। प्रतीक ने फिल्म में अंडे का फंडा गीत गाया था और उन्हें यह गीत गाने का मौका ऐसे नहीं मिला, बल्कि डेविड धवन के बड़े बेटे रोहित धवन की बदौलत मिला था। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि जब डेविड धवन फिल्म पर काम कर रहे थे, एक दिन प्रतीक ने उन्हें फोन कर गीत सुनाने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन डेविड धवन उस टाइम काफी बिजी थे, इसलिए उन्हें सीरियसली नहीं लिया। लेकिन प्रतीक भी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने गीत रिकॉर्ड कर ऑडियो कैसेट डेविड धवन के घर पहुंचा दी, जो डेविड के बड़े बेटे रोहित के हाथों में लग गई। रोहित गीतों के काफी शौकीन हैं, इसलिए उन्होंने प्रतीक के रिकॉर्ड किए ये गीत सुने तो काफी अच्छे लगे, जिस वजह से एक दिन उन्होंने अपने पिता डेविड धवन को भी इन्हें सुनने के लिए मना लिया। ऐसे में डेविड को भी प्रतीक की आवाज, गीत और धुन इतने पसंद आए कि अगले दिन फोन कर उन्हें अपने घर बुला लिया। डेविड ने प्रतीक को बताया कि उन्हें गीत काफी पसंद आए हैं और उनकी आवाज तो किशोरदा से भी मिलती जुलती है, इसलिए वादा किया कि एक गीत को वे अपनी फिल्म जोड़ी नंबर 1 में जरूर इस्तेमाल करेंगे। जिसके बाद प्रतीक ने अंडे का फंडा गीत गाया, जो आम पब्लिक को तो इतना पसंद नहीं आया लेकिन पार्टियों की शान बन गया। वैसे अंडे का फंडा गीत एक कोंकणी गीत उंदरा मोंजा मामा से इंस्पायर्ड था। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। वैसे लास्ट मोमेंट पर ही जोड़ा गया था हंसराज हंस का गाया खलड़ गई गीत, जिसे फिल्म की स्टार्टिंग में ही दिखाया गया था और उसमें खुद हंसराज हंस भी नजर आए थे। वैसे जोड़ी नंबर 1 फिल्म की तरह ही साल 2000 में आई बॉबी देओल की बिच्छू फिल्म के टोटे टोटे हो गया गीत में भी कुछ इसी तरह परफॉर्म करते और गाते नजर आए थे। टोटे टोटे हो गया गीत भी बिच्छू फिल्म की शुरुआत में ही रखा गया था। हालांकि हंसराज हंस ने इसके बाद और भी कई हिंदी फिल्मों के गीत गाए, लेकिन जोड़ी नंबर 1 ऐसी फिल्म थी जिसमें वे लास्ट बार परफॉर्म करते नजर आए थे। अपना बना लाया कह दे मैनू सैया, अख लड़ गई मेरी अख लड़ गई। वैसे फिल्म जोड़ी नंबर 1 फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय दत्त और गोविंदा अक्सर सेट पर लेट ही पहुंचते थे। एक्चुअली ये होता था कि जब संजय दत्त सेट पर जल्दी आते थे तो गोविंदा लेट हो जाते थे, और जब गोविंदा जल्दी आते थे तो संजय दत्त लेट पहुंचते थे।
ऐसे में जो सीन साथ में शूट होने थे फिर लेट लतीफी के चक्कर में दोनों उसे फिर अगले दिन पर टाल देते थे। इसलिए तब डेविड धवन ने तरकीब निकाली और एसोसिएट निर्माता परवीन शाह को फोन कर पूरा का पूरा मुंबई का कमालिस्तान स्टूडियो बुक करा लिया और कमालिस्तान स्टूडियो में डेविड धवन ने एक नहीं बल्कि पूरे 8 सेट लगा दिए। ऐसे में देखते ही देखते डेविड धवन ने शूटिंग करीबन 31-32 दिनों में पूरी खत्म कर दी। बस इन्हीं खूबियों के चलते राइटर उम्मीद जाफरी डेविड धवन को लेकर अक्सर कहते हैं कि दूसरे निर्देशकों की सोच जहां खत्म होती थी डेविड धवन की सोच वहां से शुरू होती थी, क्योंकि डेविड ने जोड़ी नंबर 1 फिल्म का पूरा क्लाइमैक्स एक बाथरूम के अंदर ही फिल्मा दिया था, वो भी बारी बारी से सभी को कबोर्ड पर बैठा कर। अब क्लाइमैक्स बाथरूम में बेशक फिल्माया गया था, लेकिन इस पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं था कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्लाइमैक्स को दर्शकों ने खूब एंजॉय किया था। जोड़ी नंबर 1 फिल्म के मेन विलन आशीष विद्यार्थी थे, जो सीना मान जाएगी के बाद दूसरी बार डेविड धवन के निर्देशन में बनी संजय दत्त और गोविंदा की फिल्म में मेन विलन बने थे। वैसे इसके बाद 2003 में एक और 11 भी ऐसी फिल्म थी जो डेविड धवन के निर्देशन में संजय दत्त और गोविंदा के साथ बनी थी और आशीष विद्यार्थी मेन विलन बने नजर आए थे। वैसे जोड़ी नंबर 1 फिल्म में नेगेटिव किरदारों की फौज थी। आशीष विद्यार्थी के अलावा मुकेश ऋषि, सयाजी शिंदे, अर्जुन और रजत बेदी नेगेटिव किरदारों में ही थे। हालांकि रजत बेदी स्पेशल अपीयरेंस में थे। थोड़ी बात अब शूटिंग लोकेशन को लेकर भी करें तो जोड़ी नंबर 1 की ज्यादातर शूटिंग मुंबई के कमालिस्तान स्टूडियो और फिल्मिस्तान स्टूडियो में तो की ही गई थी। इसके अलावा संजय दत्त और गोविंदा जब एक सीन में सुनार की दुकान लूट कर भागते हैं, उसे मुंबई के हीरानंदी कॉम्प्लेक्स के बाहर फिल्माया गया था। इसके अलावा कुछ सीन जुहू के सेंचुर होटल अराइजोन और गोवा में भी फिल्माए गए थे। और जबकि तेरी बिंदिया चुरा के ले गई मेरी निंदिया, मेरी महबूबा और लाल चुनरिया गीत स्विट्जरलैंड में फिल्माए गए थे और इसीलिए फिल्माए गए थे क्योंकि तब गीतों को फॉरेन लोकेशन पर फिल्माने का चलन था। फाइनली जोड़ी नंबर 1 कॉमेडी से भरी एक एंटरटेनिंग फिल्म थी जिसका गीत संगीत भी बेहतरीन था। फिल्म में कलाकारों का जमावड़ा भी खूब था, लेकिन बावजूद इसके पूरी फिल्म में संजय दत्त और गोविंदा छाए रहे और गोविंदा की कॉमेडी तो लाजवाब थी, जबकि हीरोइनें तो ऐसी थी जो केवल शोपीस मात्र ही बनकर रह गई, क्योंकि गीतों को अगर छोड़ दे तो ट्विंकल व मनिका बेदी को डायलॉग काफी कम बोलने को मिले थे। इसीलिए कुछ कमियों के चलते जोड़ी नंबर 1 फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स्ड रिव्यू मिले थे, जबकि फिल्म को शानदार ओपनिंग मिली थी और फिल्म साल की 6 नंबर की कमाऊ फिल्म भी बन गई थी। ओल्ड इज गोल्ड में जोड़ी नंबर 1 फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।